अभी रमज़ान में हमें इत्तेफाक हुआ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की एकेडमी में मैं जाने इस पर का। बात नहीं करूंगा, आगे चल। आप बड़े दलेर आदमी हैं सर, बड़े दबंग आदमी हैं। नहीं, मैं कमजोर आदमी हूं। इंजीनियर मोहम्मद मैं अली कमजोर आदमी इंजीनियर मोहम्मद अली मैं मिर्ज़ा को आप कमजोर गुस्ताख आदमी। कहते हैं ना। और मैं कमजोर आदमी हूं। नहीं बात करें यार, ये उम्मत में तो फर्क ही नहीं मैं डालें। सिर्फ ये कहूंगा, मैं उम्मत में तो फर्क ही नहीं डालें। मुझे वो एक्शन मुझे रात सोने नहीं देता है। अगर उनको बात कर, मुझे एक एक्शन रात सोने नहीं देता हुजूर। मैं चाहता हूं इसके ऊपर आपका रिस्पांस आना चाहिए। नहीं यार, मैं उन्होंने नहीं कहा, हाफिज साद रिजवी साहब ने टांग पे हाथ मार के, जानों पे हाथ रख के कहा था मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं। और फिर मैंने कहा मेरी एकेडमी में आओ, तो आप क्यों नहीं आए? डर गए, दबक के बैठ गए। आगे चलते हैं, छोड़ें। वो नहीं है, उम्मत में तो फर्का डालने वाली बात है। बख्तम के आगे गुफ्तम नहीं हो सकता, मेहरबानी करें। हालिया दिनों में आपका तरीके लब्बैक से एक बहुत बड़ा तनाज़ा चल रहा है, माजरा क्या है ये? उन्होंने शुरू किया था, बदमाशी की उन्होंने। देखें, साद रिजवी खुद बाहर आया ना, उसने कहा कि मैं इसे जड़ा उस वक्त समझूंगा कि जब यूं सामने मेरे बैठेगा। मैं उस दिन उनको काबिल समझूंगा जिस दिन वो इस तरह मेरे सामने आके बैठ के बात करें। बहुत ज़बरदस्त। ठीक है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, नई नस्ल, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है, मिलियन व्यूज़ आते हैं उनके, और उन्होंने एक बड़ी नस्ल को ट्रैप कर रखा है। क्या कहेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में, आपका रिव्यू क्या? और सेकेंडली सर, नई नस्ल के लिए आप क्या ये वक्ती उबाल है। हाय दोस्तों, तो कैसे हम लोग दोस्तों एक और शानदार वीडियो लेकर आ गया हूँ। और इसी तरीके से मैं अपने चैनल के ऊपर बहुत ही शानदार वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन हो सकें, इन्फॉर्म हो सकें और आप लोगों की नॉलेज बढ़ सके। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या है। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये वक्ती लोग आए हैं, ऐसे फितने पता नहीं इस्लाम में कब से चले आ रहे हैं। ठीक है जी, तो ये तो बड़े बड़े ऐसे फितने आए, पता नहीं मुअतज़िला आए, पता नहीं कौन कौन बलाएं आई, ये तो कुछ भी नहीं है ना उनके सामने। अब मसला ये है कि शाख नाजुक पे ये जो बने हैं ना, ये जो सोशल मीडिया के बेस के ऊपर आए, तो ये शाख नाजुक है। इस पर जो भी फिक्र और सोच जनाब मुसल्लत की जाएगी ना कौम के ऊपर, वो नापायदार है। हमें तो इससे कोई परेशानी नहीं है। अब आप ये कहेंगे तो वो फिर वो छिड़ जाएगा, वो और बात से लग जाएगा। हम ना उसको अपना मुकाबिल समझते हैं, ना हमारे कारकुनान उसको अपना मुकाबिल। वो कुछ भी करने को तैयार हैं, अपनी व्यूज लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो वो भी ऐसी ही शख्सियत है कि वो कुछ भी करने को तैयार है। आप उनसे कोई बैद ना रखें, बिल्कुल सही, कोई बैद ना रखें। वो कुछ भी करने को तैयार हैं सिर्फ व्यूज और ये चीजें लेने के लिए। तो मैं समझता हूं कि वो हमारे मुकाबिल नहीं है। उनको ना हम उनको ये समझते हैं कि वो इस काबिल हैं। मैं उस दिन उनको काबिल समझूंगा जिस दिन वो इस तरह मेरे सामने आके बैठ के बात करें। बहुत जबरदस्त। ठीक है। कहते हैं जड़ियां दा पता मैदान च लगदा, पेड़े च लगदा। ठीक है जी, जिस दिन उन्हां दिल होवे और बड़ी दूर ही गल है, साढ़े तक तो कोई साढ़े बाल ना भी बह गए ना सामने, तो फिर उस दिन गल होएगी। ये तो बड़ी दूर दी गल है। देखें, साद रिजवी खुद बाहर आया ना, उसने कहा कि मैं इसे जड़ा उस वक्त समझूंगा कि जब यूं सामने मेरे बैठेगा। इसको किसने कहा था कि ये जनाब वो इस कोबरा सांप के सामने ही बैठ के बात करे? ये तो पॉडकास्ट के माइक जो है कोबरा सांप है। तो मैंने वो बात पकड़ ली कि ठीक है यार, तू अगर अमीर है, मुझे फायदा है अगर साद रिजवी बैठे। देखें, मैंने अपना फायदा देखना है दावत के हवाले से कि वो बड़ा है, लाखों वोट उन्होंने लिए हैं, अमीर है और मुझे खुद पुकार रहा है। देखें, मैंने मुफ्ती मुनीब वाली शर्त भी खत्म कर दी थी। मैंने कहा था ठीक है, भाग गया, खुद चैलेंज करके भाग गया। अब उसके निचले कह रहे हैं हमारे साथ बैठो। पहले मानो कि तुम्हारा अब्बा भागा है मुझसे, फिर अगली बात स्टार्ट होगी। मैंने नहीं उसे गन पॉइंट पे कहा था कि मनु चैलेंज दे तो मैं तेरी मट्टी ब्लीड करा। वो खुद कह रहा था मैं उसको समझूंगा जब यूं करके मेरे सामने बैठेगा। इन थापड़ा मार के उन्हें क्या सी शेर बाहर निकला और डर गया। हालांकि नाम उसका शेर है, साद शेर को भी कहते हैं, लेकिन कागजी शेर निकला। उनके पता सी कि तो मैं अपनी मजी ठुकवा ली है। तो अगर कोई छोटू समझता है ना कि साद रिजवी का मैं नुमाइंदा हूं, तो पहले माने कि हमारा अब्बा डर गया इंजीनियर से, मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो तो भाग गया है। उसने अपनी तरफ से अब ये छोटा लॉन्च किया। ये सारा कुछ मानने का, खाली कहने से नहीं कि साद रिजवी कह जी कि मेरा नुमाइंदा। ना ना ना, तू मनु ललकारिया सी, तू नस्या है। हमारे नबी इस्लाम के सहाबा पे जब बुरा वक्त आया, 80 बंदे हुजूर के साथ रह गए। बुखारी मुस्लिम में आता है, गजवा हुनैन के मौका पे 12,000 लश्कर छोड़ गया। कबीला हवाजन के तीरों का मुकाबला नहीं कर सके। नबी इस्लाम ने उन 80 में से तो किसी को आगे नहीं किया। आपने कहा अनन नबी ला कदिब, अन अब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं इसमें कोई शक नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं इसमें कोई शक नहीं। तो ये भी कहे ना मैं हूं साद रिजवी, टीएलपी का अमीर, इसमें कोई शक नहीं। इंजीनियर निकल बाहर, और ये बाहर निकले बुरा नहीं कि इन्हों मीनारे पाकिस्तान ते ले आओ। इल्मी तौर पे मैंने कहा था इधर आए, आपको तो सिक्योरिटी मिली हुई है, मेरे साथ सिक्योरिटी इश्यूज है, आप यहां पे आए। जेलम की हदूद में मैं सिक्योरिटी आपके लिए अरेंज करूंगा, डीपीओ से बात कर लूंगा, आने जाने का खर्चा भी देने के लिए तैयार हूं। आप आए यहां बात करें। मुझे कह रहे हैं मीनारे पाकिस्तान, मीनारे पाकिस्तान मैं समझ रहा था मुनाजरे के लिए बुला रहे हैं। वो तो शुक्र है कि पीर भगोड़े शाह साहब, ज़ाहिरा भगोड़े है ना, अभी तक वो एब्सकॉन्डर है अदालत की नज़र में।
हाँ जी, भागता फिर रहा है, सिमें भी उसने चेंज की हैं, गिरफ्तारी नहीं दी उसने, FIR कटी हुई है। पीर भगोड़े शाह ने मुझे चैलेंज दिया था कि मीनार पाकिस्तान पे इसको लेके आओ। हम ये समझ रहे थे मुनाजरे के लिए बुला रहा है वो, तो अब उसने खादिम रिजवी साहब की बरसी पे कहा है कि जी हम छलांग मारेंगे वहां से। अंदाजा करो, यानी इल्मी दलाइल, वही आप वाली बात जो आपने की थी इनके, एक मुझे बड़ी पसंद आई, उसकी वजह से मैंने आपको टाइम भी दे दिया। वो बात मुझे पसंद आई, मैंने कहा यार ये तो बंदा रीजनेबल है कि वाकई दलाइल खत्म हो गया है, आग में जलना। और मैं हैरान हूं, वो जिस मौलवी के सामने आप बैठे थे वो कौन है मौलवी? आलिम दीन है? जी आलिम दीन है, आलिम दीन है, ये रुकने शूरा है उनके, और अमीर आलिम दीन भी है। रुकने शुरू होना और चीज है, आलिम दीन भी आलिम है। दीन है जी। मेरे लिए इतनी हैरान कुन बात है कि यार एक आलिम दीन इस किस्म की बात कर रहा है कि वो मीनार पाकिस्तान से छलांग मारने को और आग में कूदने को मुबाहला कह रहा है। ये मुबाहला कहां से है? मुबाहले की जो डेफिनेशन है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 61 में आई है, नबी इस्लाम ने नजरान के क्रिश्चियंस के साथ किया था। वो तो यह है कि ओपन मैदान में आ जाओ, अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं कि जो झूठा है उस पर अल्लाह की लानत हो। कोई नबी इस्लाम ने आग में कूदने का मुजाहरा नहीं किया, ना हजरत इब्राहीम इस्लाम आग में कूदे, वो तो उन्हें धक्का दिया गया था और वो मुबाहला भी नहीं था। मुबाहले में आपने खिलाफ शरअ काम नहीं करने होते। जहर पीना, आग में कूदना, या मॉडर्न दौर में सॉकेट में 2 उंगलियां देना, और ये सच्चाई की दलील है, ये मुबाहला नहीं है भाई, ये हराम है। सही बुखारी में हदीस है, जिसने दुनिया में जहर पीकर खुदकुशी की, या अपने पेट में छुरा मारकर, या मीनार पाकिस्तान से छलांग लगाकर, यह भी बुखारी में लिखा हुआ है, मीनार पाकिस्तान नहीं है, बुलंदी से छलांग लगाई तो जहन्नम में उस पर यही अजाब मुसल्लत कर दिया जाएगा, वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। और वो बार बार अपने आप को बुलंदी से गिराता रहेगा। ये तो हराम है। इन्होंने खालिद इब्न वलीद की तरफ भी मशहूर किया कि उसने बिस्मिल्लाह पढ़ के तो पी लिया था जहर। इमाम बुखारी ने इस हदीस पे बाब बांधा है कि जहर पीना हराम है, ना तो इकरामत हो सकती है, ना ये मुबाहला हो सकता है, बिल्कुल फ्रॉड है, झूठ है, इस तरह बिल्कुल नहीं होता। और अगर इसको अपना हक होना यकीनी है तो अकेला छलांग मारे। मैं अपना चैनल TLP के नाम कर दूंगा, मेरे सारे स्टूडेंट्स TLP ज्वाइन कर देंगे, क्रेन पे मोर लगाएंगे, आप छाल मार। और पीछे बैठे हुए भी हंस रहे थे कि इन्हें के यार चावल मार छड़िए। इस तरह होता है दुनिया में, मुझे बताएं। उस स्टेट से भी इसको धक्का दे देते ना तो TLP को सुकून आ जाता। अभी तक किसी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ होता, कहता मेरी मुझ का बाल भी नहीं सड़ेगा। मैं इस वक्त बकायमी होशो हवास हूँ। कतई इज्तिमा देख के मेरे होश उड़े हुए नहीं, मैं होशो हवास के साथ ही बात करने लगा। चाहे सदर पाकिस्तान सालिस बन जाए, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो सालिस बन जाए, कोई सालिस बना लिया जाए पूरे पाकिस्तान में। और उसके लिए एक दफा तो मैंने ये कहा था कि मीनार पाकिस्तान मौजूद है, इस पे चढ़ते हैं और नीचे छलांग लगाते हैं। जो जिंदा बच जाए वो सच्चा है और जो मर जाए वो झूठा है। 1 करोड़ रुपया मैं देता हूं, उसकी लकड़ियां खरीदी जाएं, और 1 करोड़ रुपया तुम लाओ, उसकी भी लकड़ियां खरीदी जाएं, और ये 2 करोड़ की लकड़ियों को पेट्रोल डाल के आग लगा दी जाए। जब ये शोले आसमान से बातें करें, कोयले बन जाएं, तो ये सच्चा और झूठा साबित करने के लिए, अपने अकीदे को सच्चा साबित करने के लिए उस आग में मैं भी दाखिल होता हूं और तुम भी आ जाओ। जे आगे चुगाड़ के मेरी मुझ का वट भी सड़ जाए, अगर मेरी मूछ का एक बाल भी जल जाए, हम झूठे और तू सच्चा। और अगर सर से लेकर पांव तक पगड़ी समेत, जूते समेत, बालों समेत कोई चीज ना जले तो फिर हम सच्चे हैं और तू झूठा है। आ जाओ। कहता मेरी मुझ का बाल भी नहीं सड़ेगा। उसका तरीका यह था कि उसी टाइम किसी से लेटर पकड़ता, मोमबत्ती जलाता और कहता ये देखो इंजीनियर मैं हाथ रख रहा हूं, तू भी ऐसे रख के बता। आपको ऐसे आप मुझे बताएं, इस तरह हो सकता है? मैं इस पे क्या आंसर करूं आपको? बस ये आपने अच्छा किया, हंसना ही चाहिए, मैं भी हंसता ही हूं, मीम बननी चाहिए। इससे पहले हमारी जो पॉडकास्ट हुई इनायतुल हक शाह साहब से, मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा, आप कह रहे हैं कि वो भाग रहे हैं, इनायतुल हक शाह साहब जो रुकने शूरा हैं TLP के, शुमाली पंजाब के अमीर हैं, उनके बकौल आप भाग रहे हैं। बल्कि उन्होंने हमें यहाँ तक ऑफर करवा दी कि अगर आप इंजीनियर मिर्जा अली साहब को बैठाने के लिए तैयार हैं तो हम अपनी तरफ से TLP का एक नुमाइंदा दे देते हैं। जो नुमाइंदा क्यों? मुझे चैलेंज तो वीडियो में आगे किया हुआ है। नहीं है, जिस तरह पॉलिटिशियंस अपनी वीडियो से भागते हैं ना, आज देख रहे हैं ना आप क्या हो रहा है। खान साहब को स्टेटमेंट देते हैं, उनकी पुरानी वीडियो निकाल लेते हैं। नवाज शरीफ साहब को स्टेटमेंट देते हैं, उनकी पुरानी वीडियो निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं ना, भागते हैं ना ये सारे।
तो साद रिजवी उस वीडियो का क्या करेगा जिसमें उसने कहा था ऐसे, उसका क्या करेगा? वीडियो तो नहीं डिलीट होनी। तो उसको कहें कि पहले तो साद रिजवी से कहें कि मुझसे माफी मांगे और कहें कि मैं भाग गया हूं, मैं कागजी शेर हूं। जाहिर भाग गया ना वो, फिर अगली बात स्टार्ट होगी। नहीं अली भाई, वैसे नुमाइंदे की हार तो उन्हीं की यार हार है ना। मैं फिर वो अगली बात है कि यार कोई पढ़ी लिखी इल्मी बात करें। साद रिजवी क्यों भाग गया है? हाँ अच्छा, ये पॉइंट है हाँ, आपका। इसके बाद अगली बात स्टार्ट होगी ना। बात स्टार्ट तो उन्होंने की थी ना। मैं तो कोई मुनाजरे का शौक नहीं रखता, ये तो उसने चैलेंज दिया, मैंने कबूल कर लिया। अब उसका छोटा चैलेंज दे रहा है और वो कह रहा है मैं साद रिजवी की तरफ से आ रहा हूं या टीएलपी का नुमाइंदा हूं। ओ भाई, तुम्हारा अब्बा भागा हुआ है, मैं तो ऑलरेडी, मुझे एक्स पार्टी डिसीजन में मैं जीत चुका हूं। कोर्ट में अगर आप पेश ना हो तो जो पार्टी पेश नहीं ना होती वो हार जाती है, दूसरी जीत जाती है। मैं तो जीत चुका हूं टीएलपी से, दोबारा मैच क्यों खिलाना है आपने? ये अभी आईसीसी का मसला चल रहा था ना, अगर इंडिया पाकिस्तान ना आता तो इंडिया वो मैच हार जाता। उसूलन ये है, अगर कोई टीम मैच खेलने के लिए ना आए, दूसरी जीत जाती है, ये उसूल है। इसलिए उन्होंने कहा कि थर्ड कोई जगह रखें जहां हम अपना मैच खेलें। क्यों? उन्हें पता है कि हम मैच वो हारा हुआ तस्वर होगा। तो साद रिजवी साहब मैच हार चुके हैं, अब मुझे किसी छोटे से मैच खेलने की जरूरत नहीं, मैं तो जीत गया हूं। अच्छा अली भाई, उनके नुमाइंदे के साथ नहीं बैठेंगे? नहीं, जाहिर है, जाहिर है। साद मैं रिजवी ऑलरेडी, मुझे एक्स पार्टी डिसीजन मिल चुका है, वो भाग गया। अच्छा ठीक हो। और देखें इसके बाद दोबारा मैं, हालांकि इसकी दोबारा से कोई सुनवाई भी नहीं होती, मैं फिर भी चले आपके प्लेटफॉर्म से ऑफर देता हूं कि साद रिजवी इस ऑफर पे वापस आ जाए। अच्छा, आ जाए, अपने उस चैलेंज पे आ जाए, मैं इंतजार कर रहा हूं यहाँ पे, आ जाए। मतलब साद रिजवी साहब आज भी अगर आपसे मुनाजरा करने के लिए आते हैं तो आप वो खुद उन्होंने चैलेंज दिया था, मैंने एक्सेप्ट किया था, मैं कायम हूं उसके ऊपर। बस ठीक होगा, चलें। अच्छा अली भाई, मैं एक बात यहाँ पे करना चाहूँगा कि हमें अपने उलमाए किराम से अक्सर ये गिला रहता है कि वो हमेशा मुतशद्दिद जहन लेके चलते हैं। किसी को मुशरिक बना दिया, किसी को राफजी बना दिया, किसी को नासबी बना दिया, और फिर अचानक से आप आते हैं, आपके हम लेक्चर्स वगैरह सुनते हैं तो आप कहते हैं भाई हम सबके कायल हैं, सबके पीछे नमाज़ें भी पढ़ते हैं, सबको चंदे भी देते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि अब जाके आपकी भी सोच, आपका भी जहन, आपका भी लहजा थोड़ा मुतशद्दिद किस्म का हो गया? नहीं, ये लहजा तो मेरा शुरू से है, इसी की वजह से दुनिया में चेंज आई है। नहीं देखें, लेकिन एंड रिजल्ट क्या है? अब अभी जाके आप कहते हैं चिश्ती चाची तेरी चाची की, इससे पहले तो इस तरह के अल्फाज हमने कहीं भी नहीं सुने। ये तो बात समझाने के लिए की है ना, ये तो बिल्कुल रियल है। अब तो ये मान लिया, मुफ्ती मुशाहिद साहब ने नहीं कहा कि मुफ्ती मुनीब चाचू तेरी चाची गई, उसने भी यही कहा है। उन्होंने कहा कि तजदीद ईमान भी करें, तजदीद बैत भी करें। अब रहा इसको इस अंदाज में बयान करना, मिजाक के अंदाज में, तो मेरी तबीयत में ये जौलीपन है, वो आपको पुरानी वीडियोस में भी नजर आएगा। और मुस्तकबिल में हो सकता है नए जुमले मेरे जहन में आए, पहले मैं नहीं बोलता था तेरे मुंह जवाबी, ये आ गया जहन में, ठीक है। इसी तरीके से कई बातें वक्तन फवक्तन चीज़ें आती रहती हैं। मुतशद्दिद मैं उस दिन हूँगा जिस दिन मैं आला हज़रत का रवैया इख्तियार करूँगा कि देवबंदी, अहले हदीस, शिया, कादियानी, ये सब के सब मुर्तद वाजिबुल कत्ल हैं और इनके कुहर में शक करने वाला भी काफिर है, उनके ज़बिया भी हराम है। जब ये वाला काम होगा ना, हमारे सारे स्टूडेंट्स तो इनके पीछे नमाज़ें पढ़ते हैं, इनको चंदे देते हैं। आज तक हमारे स्टूडेंट्स ने सिर्फ मार खाई है, मारा किसी को नहीं है, ठीक है। 5 दफ़ा मर्डर अटेम्प्ट मेरे ऊपर हुई है, मैंने तो किसी में नहीं करवाई। तो मुतशद्दिद अगर होता तो रिजल्ट नजर आता। हमारे स्टूडेंट अपने उस्ताद के बारे में पूरे पूरे जुम्मे के खुतबे गालियां सुनते हैं और उसे एंजॉय करते हैं, मीम्स बनाते हैं। कभी देखा है कि मेरे किसी स्टूडेंट ने आके समर अब्बास को या किसी मौलवी को गाली के ऊपर गाली दियो, वो मीम बनाते हैं और खुश होते हैं? देखे, मैंने इनकी वो हिस्सी खत्म कर दी है कि गाली सुन के भी दुआएं दो अहले बैत की तरह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा इस वीडियो के अंदर, और इस वीडियो से रिलेटेड आप लोगों का क्या ख्याल है, आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो, मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ, अच्छी अच्छी वीडियोस बना के लेकर आता रहता हूँ। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और दोस्तों, ये वीडियो जो है ये अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो उनके भी बहुत काम की है। और अगर आप लोग ऐसा करेंगे, अच्छा सा एक कमेंट भी लिखेंगे मेरे लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशन के साथ और भी न्यू वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।